सपने तब हकीकत बनते हैं जब आप उनके लिए कुछ काम करने की कोशिश भी करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो लोग टीवी पर आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, लेकिन हर कोई उस सपने को नहीं जी पाता है। तो हम लोग इस समय नारकंडा में हैं, नारकंडा से आप लोगों के बीच लाइव हुए हैं और हमारे साथ आज बहुत से गेस्ट मिल रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है और बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक छोटे से गाँव से निकलकर बड़ी दुनिया में जा चुके हैं, बड़ी बड़ी वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, बड़े सितारे बन चुके हैं। तो ऐसे ही एक सितारे से हम बातचीत करेंगे। ननखड़ी से ताल्लुक रखता है ये सितारा और मुझे लगता है वो हमारे बीच आ भी चुके हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मिलते भी हैं। तो इनका नाम है मिस्टर अशोक मेहता और बिल्कुल आ रहे हैं। हेलो, हाय काजल, कैसे हैं आप? आई एम गुड, नाइस टू मीट यू। मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये हमारी पहली मीटिंग है। और देखिए, आप भी ननखड़ी से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी ननखड़ी से ताल्लुक रखती हूँ और बड़ी बात तो ये कि बिल्कुल आमने सामने हम लोगों के घर हैं। तो एक्चुअली मुझे जब आनंद जी ने बुलाया कि आपको आना इंटरव्यू के लिए, तो मुझे आपके इंटरव्यू में काफी देख चुका हूँ ऑलरेडी, बट सरप्राइजिंगली ही कॉल्ड मी दैट आप पास ही हैं तो वी कैन बी कैच अप। तो वो थोड़ा सा, और बड़ी बात यह है कि ऐसे इंटरव्यूज मैंने कभी नहीं किए क्योंकि मैं पॉलिटिकली, आपको पता है कि मेरा जो बीट है वो पॉलिटिकली है। right. तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ मिलके आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वाओ, कुछ सुकून वाले पल, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा है लेकिन यहाँ पर मजा ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि जो दर्शक है हमारे, वो आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। भूमिका तो मैंने बांध ली है, लेकिन मैं तो आपसे जानना चाहूंगी, इतने छोटे से गाँव से निकलकर मतलब अपना नाम कमाना, इतना सब कुछ करना, मतलब कैसे कर दिया आपने, मतलब कैसे पॉसिबल हुआ? देखो काजल, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे एग्जैक्टली कोई जानता भी नहीं है। देखो, आपको पहले मैं नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानती थी। लेकिन मैंने आपका नाम सुना है। नाम सुना, लेकिन मैं आपको ज्यादा टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आपके चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन व्हेन पीपल कॉल्ड मी और मुझे आनंद जी ने बताया कि आप कैन यू कम फॉर सम टाइम, मैं कहा डेफिनेटली, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता। इतना बढ़िया एक्सपोजर मिल रहा है। दैट्स सो नाइस। सो थैंक यू फॉर कॉलिंग, बुलाने के लिए पहली बात है कि आपने बुलाया हमें, थैंक यू फॉर दैट। क्वेश्चन प्लीज। कहाँ से इंस्पायरिंग रहा ये सफर, कैसे शुरू हुआ? एक खड़ेला से उठकर जाना और एक्टिंग करियर, माय गॉड, दिस इज लाइक समथिंग जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ क्योंकि हमारे एरिया में ऐसा एक्सपोजर नहीं। काजल, आप एक्चुअली बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। लोग अगर इंटरव्यू देखेंगे बोलेंगे यार आप बेवकूफ वाले। नो नो, नॉट एट ऑल, प्लीज आप कंटिन्यू रखिए क्योंकि हर किसी का सक्सेस स्टोरी और हर किसी का सफर बहुत डिफरेंट और अलग होता है। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। देखो, मेरा जो है प्राइमरी एजुकेशन वो गांव से हुआ है। देन आई मूव टू शिमला। शिमला से मेरा कॉलेज संजौली से, राजधानी यूनिवर्सिटी से मेरा मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया है। एक्चुअली मैं बताऊं, जब तक मैं कॉलेज में गया था मुझे कुछ आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया व्हाट टू डू इन लाइफ, लेकिन कॉलेज में मैंने कुछ सॉरी काजल, आप कुछ पूछ रही थी? जी बिल्कुल। कॉलेज के बाद क्या हुआ, कहाँ से ऐसा लगा कि अब एक्टिंग में जाना है, एक्टिंग करना है? कॉलेज खत्म करने के बाद फिर मास्टर्स हुआ मेरा। लेकिन यह है कि इन 5 सालों में ग्रेजुएशन में और मास्टर्स डिग्री के दौरान थोड़ा बहुत जितना भी सीखा है, एटलीस्ट जो हमारे लोकल हिमाचल के वेल नोन आर्टिस्ट हैं और जो थिएटर ग्रुप्स हैं उनके साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिला एक्चुअली। फिर मुझे ना एक्चुअली मूव होना था शिमला से, थोड़ा कि एक्सपोजर बाहर निकलना है, व्हाट टू डू, एंड क्योंकि थोड़ा बड़े शहर में निकलोगे तो यू विल कम टू नो और बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हो। तो एक कंपनी यहाँ पे आई थी, एक MNC यहाँ पे शिमला में, हिमाचल में, वो रिक्रूटमेंट कर रही थी जॉब साइटिंग के लिए। तो हम 2 लड़के यहाँ से सेलेक्ट हुए थे, तो हम इसी बहाने हम निकल गए दिल्ली के लिए। तो टिके वहाँ पे तब से लेकर और वहाँ पर बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। तो अभी जानना चाहूंगी क्या कुछ कर चुके हैं, क्या कुछ करना बाकी है? वेब सीरीज आपकी बहुत सारी आ रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आप खबर देखिए, अभी कुछ खास मेजर काम कुछ किया नहीं, जिसके लिए आपको एक बड़ा ब्रेक मिला है। छोटे छोटे कैरेक्टर्स कर रहा हूं। आई डोंट थिंक सो क्योंकि आपने जो परफॉर्म किया है ऑन स्क्रीन वो बहुत अच्छा रहा हमेशा से, जो मैंने देखा है। तो बहुत सारी वेब सीरीज हैं आपकी जिसमें आपने काफी अच्छा रोल भी किया है और मुझे लगता है कि आगे आने वाली वेब सीरीज भी कमाल की होने वाली है। काजल, फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग, लेकिन आई वुड से अभी आई हैवंट डन मच एनीथिंग इन दिस फील्ड एंड दिस इज जस्ट अ लर्निंग पीरियड फॉर मी एट दिस मोमेंट। छोटे छोटे कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, लेकिन जो भी कास्टिंग एजेंसीज होती है, आपको आइडिया होगा हाउ दे वर्क ना। जब भी कोई बड़ा मेजर काम आता है या कोई एटलीस्ट जो बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अब क्या हो गया ना एक्चुअली, पहले जब फिल्में बनती थी तो इसमें एक लिमिटेड सा सर्कल होता था, लिमिटेड लोगों को काम मिलता था जी। अब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आपका जैसे हिमाचल प्राइम आ गया है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं ना, आप लोग जगह जगह से टैलेंट्स को ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल।
अगर हमें कोई हिमाचली फोक बनाना है या हिमाचली कोई टेल्स बनानी है, ऑब्वियसली आप हिमाचल का ही टैलेंट लोगे ना, डेफिनेटली क्योंकि आपको वो लुक आपको केरला में नहीं मिलेगा जो हिमाचल में मिलेगा। हिमाचल में मिलेंगे। सो दैट इज हाउ दे डू नाउ। अब जो OTT प्लेटफॉर्म्स है लाइक नेटफ्लिक्स हो गया और Amazon प्राइम हो गया, Z5 हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये अब कोने कोने से ना, कंट्री के कोने कोने से टैलेंट्स को ढूंढ के निकाल रहे हैं वाओ। एक्चुअली, और वो बहुत ज़्यादा डिटेल में काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे जैसे टैलेंट्स हैं जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था या वो कहीं जाते थे ऑडिशन देने, उनको सेलेक्ट नहीं होता था, लेकिन अब उन लोगों को ना दे आर एक्सप्लोरिंग देम, वो टैलेंट को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। एटलीस्ट जिन्होंने थिएटर करा हुआ है, वो लोग जिनको काम नहीं मिल पा रहा था, सो वो खुल के बाहर आ रहे हैं। वो हर कंट्री, मतलब कंट्री के कोने कोने से वो आ रहे हैं। जी। तो ये अच्छा हो रहा है, मतलब एक हिसाब से अगर देखा जाए। तो अभी कितने वेब सीरीज में काम कर चुके हैं? ये बहुत से मसलों पर हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है बैठ जाना चाहिए। बहुत ऐसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत हम लोग वेब सीरीज पर कर रहे थे। आपकी वेब सीरीज आपने गिनवाई कि आप बहुत सी वेब सीरीज पर काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि हिमाचल में कितना एक्सपोजर है वेब सीरीज को लेकर? देखिए, ये जगह जो है ना, हिमाचल जन्नत तो है ही है, और फिल्म इंडस्ट्री की ना फर्स्ट चॉइस है, आई वुड से जन्नत है हिमाचल। और शूट्स के लिए कोई जगह ढूंढनी हो, हिमाचल प्रायोरिटी। शिमला हाँ जी, और मनाली। और मैं तो कहता हूँ शिमला से आगे आप क्रॉस करोगे, इन वैलीज में जब आप आते हो ना, नारकंडा क्रॉस करके, और यहाँ इतनी ज़्यादा आई वुड से कि आप एक नज़ारा दिखाइए, क्या जगह है, क्या जन्नत है। बिल्कुल नज़ारा। और साथ ही साथ यहाँ पर अब लोगों को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि टूरिज्म की दृष्टि से भी, और साथ ही साथ अगर फिल्माया जाए कोई शूट यहाँ पर, तो वो बहुत खूबसूरत जाएगा, और लोग ऐसी लोकेशंस के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही, मतलब अभी तो अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं। और आप ये नारकंडा क्रॉस करोगे ना, आप टूवर्ड्स, व्हेन यू ड्राइव टूवर्ड्स, थोड़ा आगे आके, एक साइड आपका कोरगढ़ होता है, एक साइड आप ननखरी जाते हो। एंड दिस वैली टूवर्ड्स ननखरी, आई वुड से अगले 50, 60, 100 किलोमीटर तक एक जन्नत है। बिल्कुल। नारकंडा से आगे निकलते ही जो है आपके देवदार के घने जंगल और गजब की खूबसूरती है। हाँ बिल्कुल। तो सॉरी, आप कुछ बिल्कुल नहीं, मैं यही कह रही थी कि जैसे आप वेब सीरीज अभी भी फिल्म आ रहे हैं, शिमला में वो शूट हो रही है, मुझे लगता है नई वेब सीरीज जो आपकी आने वाली है, राइट? आपको पूरी खबर है। हाँ, एक्चुअली एक Z5 का एक शूट चल रहा है रिसेंटली, और अभी हम हिमाचल की बात कर रहे थे ना, तो ये पूरा शूट यहीं हो रहा है, हिमाचल में। हाँ, इसके 10 के 10 एपिसोड हैं, और शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही एक्चुअली इसके सारे शूट्स हो रहे हैं। Z5 का प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, और आई एम उसमें आपका मेन रोल है? हाँ, नहीं आप मेन मत बोलिए। लेकिन है, मेरा अभी 2 अगस्त से शेड्यूल है शूट का, वो शिमला के आसपास इलाकों में होगा, और किसी एक रिनाउंड स्कूल के अंदर होगा, बिकॉज आई एम प्लेइंग ए टीचर्स कैरेक्टर। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, प्रोजेक्ट है वो। बिल्कुल। और मैं तो इसको मैं चाहती हूँ कि आप इसे बिल्कुल ऐसे सीक्रेट टाइप रखें, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा वेब सीरीज देखती हूँ, मैंने आपसे पहले भी ये डिस्कस किया था, तो मैं तो चाहूँगी कि मैं उसे फिर ऑन स्क्रीन देखूँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। होपफुली हाँ, हम ज़्यादा डिस्कस कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी ऑब्वियसली काम हो जाए पहले, फिर देखते हैं प्रोडक्ट बिल्कुल क्या आता है। तो अभी तक बहुत सी वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, सबसे अच्छा रोल अपना कौन सा लगा? कहाँ पर ऐसा लगा कि यार यहाँ सेटिस्फेक्शन हुआ है? अभी ना कुछ दिन पहले, महीना भर हो चुका है, और एक फिल्म करके आया हूँ, वो भी शिमला में शूट हुई है। जी, वाओ, तो अमेजिंग। और वो एक हॉलीवुड की वेब सीरीज है, उसका रीमेक है, नाइट मैनेजर करके वेब सीरीज है। ओके। उसका रीमेक है, और इसमें अनिल कपूर जी हैं और आदित्य राय कपूर हैं, और बहुत बड़ी स्टार कास्ट इसमें। और ये पूरी सीरीज़ जो है ऑल ओवर इंडिया हो रही है, पूरा ये 5 स्टार का प्रोजेक्ट्स में ये शूट हो रहा है। तो उसका मैंने उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर किया है, वो मनाली में करके आया हूँ मैं, ASI का कैरेक्टर है, और उसमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैंने पहली बार एक अच्छी टीम का, मतलब बहुत बड़ी टीम का काम किया, जिसमें एक्चुअली स्टंट्स का ज़्यादा जो शूट्स था। तो स्टंट्स का मैंने अभी तक काम नहीं किया था, लेकिन इसमें जो टीम थी ना, वो बहुत गजब की टीम थी। तो कहीं ना कहीं मजा आया, मतलब कुछ नया मिलता है तो अपने आप को निखारने का भी मजा आता है, पता चलता है कि अच्छा ये जोन में कर सकता हूँ, ये मुझे पता नहीं था पर मैंने कर दिखाया। मुझे सच में नहीं मालूम था, जब मुझे कहा गया कि भाई एक तो आपकी हाइट बहुत कम है, लेकिन जब ऑडिशन उन्होंने किया तो देन सेलेक्टेड की फाइनल आपको कर देते हैं। तो वो शूट एक्चुअली वो हुआ था मनाली से टनल क्रॉस करके, टनल के पास एक जगह है, एक ब्रिज बहुत बड़ा, और वो उस पर सारा होना था। और मैंने क्या कहा, 2 महीना पहले नहीं, विंटर्स की बात है, बहुत ज़्यादा स्नो था, तो वो सारा शूट जो है ना पूरा स्नो में होना था, और बहुत सारे इसमें चेजिंग, रनिंग और एक्सीडेंटल्स के सीन थे आदित्य राय कपूर के साथ। तो उसमें बहुत ही मज़ा आया, मतलब इट वाज चिलिंग और बिल्कुल
कोविड जोन, सुबह हम 2 बजे हमारा गाड़ी से पिकअप होता था, सुबह अर्ली मॉर्निंग शूट्स होते थे, क्योंकि टनल क्रॉस करके पहले हमें वो शूट अर्ली मॉर्निंग में क्लोज करना पड़ता था, बिकॉज यू डोंट गेट द परमिशंस, देयर इज अ टाइम फ्रेम आफ्टर 10 o'clock इन द मॉर्निंग और समथिंग लाइक दैट। वो बहुत गजब का काम किया है। तो मजा मुझे नहीं पता, लेकिन दिखूंगा नहीं दिखूंगा, कैंची चल जाए, लेकिन लेट्स सी। लेकिन मतलब आपको मजा आया, मतलब वो बड़ी बात रहती है। हाँ, बहुत बढ़िया है। पिछले 5-6 महीने में आई थिंक मैं 6 महीने के अंदर शिमला में अपने होम टाउन में रहते अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आई थिंक आई हैव डन 6 to 7 प्रोजेक्ट्स नाइस। along with my daughter as well. She has also done couple of works. जिसमें मैंने बताया, आई थिंक मेजरली हम गूगल के करके आए थे, और उसने क्लिनिक प्लस का ऐड किया है, और लेट्स सी अभी मतलब चल रहा है और बहुत खूबसूरती के साथ चल रहा है। ये जानना हाँ, चाहूँगी, जिस एरिया से आप आते हैं, बहुत एक्सपोजर की बहुत कमी है। लोग अच्छे हैं, थिएटर में अच्छा कर रहे हैं, शिमला में भी थिएटर में लोग बहुत कमाल करते हैं, लेकिन बॉलीवुड तक पहुँचना, वेब सीरीज तक पहुँचना, ऑन स्क्रीन आना बहुत डिफिकल्ट रहता है। कभी सोचा भी था कि मतलब अशोक मेहता यहाँ है, यहाँ पहुँचेगा, लाइक ऐसा कुछ? ऐसा दिमाग में नहीं था, लेकिन देखो ये मेरा इंटरेस्ट था सिर्फ। मुझे लगता था कि मुझे ये करना चाहिए, मैं इसमें थोड़ा बहुत कुछ कर लूँगा, मुझे इंटरेस्ट की बात है ना, तब आदमी फिर कुछ ना कुछ कर लेता है, बिकॉज यू एज यू स्टार्ट वर्किंग यू कम टू नो लॉट मेनी थिंग्स, यू लर्न अबाउट द प्रोडक्ट, और जिस फील्ड में आप जाते हैं अगर आप डेडिकेटली थोड़ा बहुत सीखना शुरू कर दोगे, या तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। सो फॉर मी इट इज़ जस्ट ए वेरी लर्निंग फेज, अभी सीख ही रहे हैं। सो आई एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, अभी थोड़ा बहुत जितना कर रहे हैं वो सिर्फ शौकिया कर रहे हैं जी। सो जब लगेगा कि भाई हाँ कि वाकई में कोई बड़ी एजेंसी जब हायर करने वाली है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आई एम नॉट श्योर यू मस्ट बी नोइंग कि हाउ दे रिक्रूट द पीपल एंड आर्टिस्ट। एक छोटे से कैरेक्टर के लिए भी 100 लोगों को ये पहले ऑडिशन करते हैं, देन दे फाइनलाइज कि कैसे ये काम होता है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अगर कुछ बढ़िया आएगा तो आपका पहले थैंक्स करूंगा। बिल्कुल। ये जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं सभी कलाकारों से जिनसे भी मिलती हूँ मैं ज़रूर पूछती हूँ कि आप क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं। तो हु इज़ अशोक मेहता फॉर यू, और क्या करना चाहते हैं अशोक मेहता? आप काजल हैं, मैं अशोक मेहता हूँ। आप अपना जॉब कर रही हैं, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ। मतलब जितना ओके। मतलब मुझे मेरा जो इंटरेस्ट है वो मैं कर रहा हूँ फिलहाल। सो आई डोंट हैव एनी टारगेट कि मुझे ये भी चाहिए। आई डोंट हैव एनी डेडिकेटेड डेडलाइन और दिस हैज टू बी अचीव्ड। तो अशोक मेहता को चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है? तो आप इसके बाद मुझे टी पिला रहे हैं, मतलब ये साफ। डेफिनेटली। चलिए, बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू आपके साथ रहा, ज़बरदस्त, मज़ा भी बहुत आया। बहुत मज़ा आया काजल, और होपफुली वी विल मीट अगेन। बिल्कुल, डेफिनेटली वी विल। और आप क्योंकि ननखरी से हैं तो आपका आना जाना भी लगा रहेगा, कभी क्षेत्र में तो जरूर आपसे मिलेंगे। अभी हूँ यहीं पर, अभी मैं अगले 1 महीना तो यहीं शिमला हिमाचल में हूँ, देन आई विल बी मूविंग टू दिल्ली। जी बिल्कुल। और रेस्ट I wish you good luck, and people watch this channel and they are actually doing very good job. जी। और local talents को भी ढूंढ के पकड़ रहे हैं। और बिल्कुल। और हमारे साथ आज लोकल टैलेंट तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, बिल्कुल बेशक ननखरी से, लेकिन बहुत बड़ा मुकाम छू चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की। तो ये हमारे साथ थे अशोक मेहता। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत चाहेंगे आपसे, अगली बार फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए नमस्कार।